अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस फैक्ट्स। दोस्तों, आपने मर्डर्स के काफ़ी किस्से सुने होंगे, लेकिन आज आपको ऐसी दिल दहला देने वाले कत्लों के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए। दोस्तों, सबसे पहले मिस्टीरियस फैक्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हर वीडियो से बखूबी वाकिफ रहें और कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 4, रॉबर्ट बारडेला। दोस्तों, रॉबर्ट बारडेला कैंसास का एक कसाई था। न्यूयॉर्क डेली टाइम्स के मुताबिक 80 की दहाई के आखिर में रॉबर्ट ने 6 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाकर उनको कत्ल कर दिया। वो उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करता और फिर उनका गोश्त अपने कुत्तों को खिला देता, और उसने ये गोश्त कुत्ते को खिलाने वाले थैले में भी संभाल कर रखा था। दरअसल रॉबर्ट कत्ल करने के बाद उसके बारे में तफसीली नोट भी अपनी किताब पर लिखा, और ये चीज़ उसको पुलिस के हाथों पकड़वा गई। रॉबर्ट एक आदी मुजरिम था और उस पर कई तरह के जराइम के पर्चे दर्ज थे। उस पर एक खातून ने ज्यादती का भी इल्ज़ाम लगाया, जिसके बाद पुलिस ने सर्च वारंट के साथ उसके घर पर छापा मारा और वहां से पुलिस को मुतासिरीन के जिस्म के टुकड़े और उनका कीमती सामान मिल गया, जिसमें घड़ियां, बटुए और दूसरी कीमती चीज़ें थीं। जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसके घर को सील कर दिया। उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, लेकिन 1992 में वो हार्ट अटैक की वजह से जेल में ही चल बसा। नंबर 3, कैथरीन नाइट। दोस्तों, कैथरीन नाइट, जिसने सन 2000 में अपने शोहर को 37 दफ़ा मौत के घाट उतारा और ये छुरियों का वार करके कत्ल कर दिया। उसने अपने शोहर जॉन प्राइस के जिस्म के टुकड़े करके उसका गोश्त पकाकर दोपहर को अपने बच्चों को पेश किया, जिसमें उसने पके हुए गोश्त को आलू और सब्जियों के साथ पेश किया। उन्होंने दोनों बच्चों को खाना पेश किया और उनके सामने एक नोट भी रखा, जिसमें उसके पके हुए गोश्त की असलियत रखी थी कि ये गोश्त उनके बाप का है। प्राइस के बच्चों ने खबर फौरी पुलिस तक पहुंचाई, और जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने नाइट को पागलपन की हालत में पाया। इसके साथ ही उन्होंने फर्श पर अद्वियात की गोलियां भी बिखरी देखी और उन्हें अजीब कैफियत में पाया। पुलिस ने जब किचन का दौरा किया तो वहां उनके शोहर प्राइस का सर हांडी में उबलता हुआ नजर आया, जिसके बाद पुलिस ने फिलफौर गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया। नाइट ऑस्ट्रेलियाई तारीख की पहली खातून मुजरिम थी जिन्हें जमानत की शिक के बगैर उम्र कैद की सजा सुनाई गई, और वो आज भी सिल्वर कोरेक्शनल कॉम्प्लेक्स, साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में अपना इलाज करवा रही हैं। नंबर 2, जॉन जॉर्ज हॉग, जिसे दुनिया आज भी तेजाब में फेंक कर कत्ल करने वाले कातिल जॉर्ज हॉग के नाम से जानती है। दोस्तों, जॉर्ज हॉग 40 की दहाई में बरतानिया का एक मुनज़्ज़म सीरियल किलर था। फ्रांसिक मैगजीन के मुताबिक वो अपने शिकार अफराद को सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब के ड्रम में डालकर उनकी लाशों को ठिकाने लगाता था। जॉर्ज को यकीन था कि वो इस जुर्म में कभी भी नहीं फंसने वाला, क्योंकि सबूत के बगैर कोई जुर्म ही नहीं होता, और इस तरह वो इस जुर्म से आराम से भाग रहा था। लेकिन उसका तकब्बुर उसी वक्त उसे ले डूबा जब उसने पुलिस को अपने छठे और आखिरी शिकार 59 साला ओलिव डोरन डेकन की बाक़ियात तक पहुंचाया। मुकदमे की समाअत के दौरान उसने अपने पागलपन की इल्तिजा की और अदालत से इसरार किया कि उसने अपने मुतासरीन का खून भी पिया है। जॉर्ज को 1939 में जुर्म साबित होने पर कुछ ही महीने बाद फांसी दे दी गई। नंबर 1, व्यूअर्स, पेपिन सिस्टर्स आज भी मगरिब की दुनिया में एक दिल दहला देने वाली और जालिमा कत्ल की वारदातों में शामिल की जाती है, और ये कहानी क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स को उनके सिलेबस में भी पढ़ाई जाती है। ये कहानी 2 बहनों की है जिनको एक घर में मुलाजमा की नौकरी मिल गई। वो दोनों बहनें इस घर में काम करती और अपने ही आप में रहती। वो किसी से कोई बात ना करती थी, बल्कि बिल्कुल खामोश और इज्जत के साथ घर में रहती थी। उनको अपने ही आप में दिलचस्पी थी और बाहर की दुनिया से कोई दिलचस्पी ना थी, और ना ही घर के मामलात में उनका कोई अमल दखल था, जिसकी वजह से मालिक भी इस रवैये से खुश थे कि वो अपना काम करती हैं और उनके मसाइल में दखल अंदाजी नहीं देती। काफ़ी साल गुजर गए बगैर किसी शिकायत के, लेकिन 29 फरवरी 1933 को घर के मालिक ने अपनी बीवी और बेटी को डिनर के लिए बाहर बुलाया। जब काफ़ी देर तक वो वहाँ ना पहुँची तो वो घबराहट में घर चला गया। लेकिन जब वो घर गया तो उसने नोटिस किया कि घर की लाइट्स ऑफ हैं, हर तरफ अंधेरा छाया है, सवाए कि उनकी मुलाजमा का कमरा जिसमें एक कैंडल लाइट चल रही है। उसको ये सारा मंजर काफ़ी हैरानकुन और परेशान कर गया। उसने अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा ना खुला। उसने जल्द अज जल्द पुलिस को बुला लिया। जैसे तैसे करके पुलिस समेत वो घर में दाखिल हो गए, लेकिन जब वो अंदर गए तो उनको अंदाज़ा ना था कि अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला होगा। घर के अंदर खून की नदी बह रही थी। मिस्टर लैंकलिन्स की बीवी और बेटी दोनों की लाशें ज़मीन पर पड़ी थीं और उनको बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया गया था। उनकी आंखें तेज़ धार आले से निकाली हुई थीं और उनके चेहरे खून में लथपथ थे। लेकिन जब वो मुलाजमा के कमरे में गए तो वो दोनों सुकून से बिस्तर पर लेटी थीं। पुलिस ने बिलफोर दोनों को गिरफ्तार किया और उनको सलाखों के पीछे भेज दिया। तो दोस्तों, बताइए आपको ये दिल दहला देने वाली कत्ल की वारदातें सुनकर कैसा लगा? हमें अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। शुक्रिया।